आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे नवरात्रि के चौथे दिन यानी कि माँ कुष्मांडा का दिन। माँ कुष्मांडा की कथा, पूजा विधि, महत्व, माँ को भोग में क्या लगाएं और कौन से मंत्र का जप करें, कुछ विशेष उपाय। तो आइए जानते हैं विस्तार से। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। नवरात्र के दौरान हर दिन का अलग अलग महत्व है और देवी के हर स्वरूप की पूजा होती है। आज इस महात्योहार का चौथा दिन है जिसमें देवी कुष्मांडा की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी कुष्मांडा ने ही इस संसार की रचना की थी। यही कारण है कि इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे माँ कुष्मांडा का नाम कैसे पड़ा। देवी कुष्मांडा को लेकर भगवत पुराण में बताया गया है कि माँ दुर्गा, माँ के चौथे स्वरूप की देवी ने अपनी मंद मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माना जाता है जब सृष्टि के आरंभ से पहले चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, ऐसे में माँ ने अपनी हल्की सी हंसी से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। वह सूरज के घेरे में रहती है और उन्हीं के अंदर इतनी शक्ति है कि वह सूरज की तपिश को सह सकती है। अब हम जानेंगे माँ कुष्मांडा के नाम के अर्थ के बारे में। नवरात्रि का चौथा दिन देवी के कुष्मांडा स्वरूप को समर्पित है। देवी कुष्मांडा के नाम का अर्थ निकालें तो कुष्म का अर्थ होता है छोटा अर्थात सूक्ष्म, उष्मा का अर्थ होता है ऊर्जा और अंडा का मतलब होता है अंडा। माना जाता है कि देवी कुष्मांडा की विधिवत रूप से पूजा करने से भक्तों को अपने जीवन में धन, वैभव और सुख शांति का असीम आशीर्वाद मिलता है। अब हम जानेंगे माँ कुष्मांडा के स्वरूप के बारे में। श्री दुर्गा का चतुर्थ रूप श्री कुष्मांडा है। अपनी मंद हंसी से अपने उदर से अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांड कुमड़े को कहते हैं। कुमड़े की बलि इन्हें प्रिय है, इस कारण से भी इन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्होंने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। यह सृष्टि की आदि स्वरूपा है और आदि शक्ति भी। माता कुष्मांडा तेज की देवी हैं। इन्हीं के तेज और प्रभाव से दसों दिशाओं को प्रकाश मिलता है। कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में जो तेज है वो देवी कुष्मांडा की ही देन है। इसका अर्थ है वह देवी जिनके उदर में त्रिविध ताप युक्त संसार स्थित है, वह कुष्मांडा है। देवी कुष्मांडा अष्टभुजा से युक्त है, अतः इन्हें देवी अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। देवी अपने इन हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र तथा गदा है। देवी के 8वें हाथ में कमल फूल का बीज है। यह माला भक्तों को सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने वाली है। देवी अपने प्रिय वाहन सिंह पर सवार है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इस देवी की उपासना दुर्गा पूजा के चौथे दिन करता है, उसके सभी प्रकार के कष्ट, रोग, शोक का अंत होता है और आयु एवं यश की प्राप्ति होती है। देवी माँ कुष्मांडा अष्टभुजा से युक्त है, अतः इन्हें देवी अष्टभुजा नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानेंगे
माँ कुष्मांडा की पूजा के महत्व के बारे में। देवी कुष्मांडा रोग संताप दूर कर आरोग्यता का वरदान देती है। माँ की पूजा से आयु, यश और बल भी प्राप्त होते हैं। देवी कुष्मांडा की पूजा गृहस्थ जीवन में रहने वालों को जरूर करनी चाहिए। माँ की आराधना से संतान और दाम्पत्य सुख का भी वरदान मिलता है। माँ कुष्मांडा की पूजा से सभी प्रकार के कष्टों का अंत होता है। देवी कुष्मांडा सूर्य को भी दिशा और ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, उन्हें देवी कुष्मांडा की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए। भगवान सूर्य को माँ कुष्मांडा का निवास स्थान माना गया है। साथ ही कहा जाता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों के सभी दुख खत्म हो जाते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति विधि विधान से माँ की पूजा करता है, देवी के तेज के प्रताप से वो रोग मुक्त होता है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से देवी की आराधना करने से यश, बल, आयु, सम्मान और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। अब हम जानेंगे माँ कुष्मांडा की पूजा विधि के बारे में। नवरात्र में इस दिन रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करें। माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें। उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फल, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। माँ कुष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमता अनुसार लगाएं। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें। इस दिन दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। अब हम जानेंगे माँ कुष्मांडा की पौराणिक कथा के बारे में। देवी कुष्मांडा से समर्पित पौराणिक कथा की बात करें तो यह कहा जाता है, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जब हर तरफ अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी के चलते उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने की वजह से इन्हें आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। माँ के इस स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्रों में लिखा गया है कि देवी की 8 भुजाएं हैं। अमृत से परिपूर्ण कलश को धारण करने वाली और कमल के फूल से युक्त तेजोमय माँ कुष्मांडा हमें हर कार्य में शुभ फल प्रदान करने वाली है। अब हम जानेंगे माँ कुष्मांडा के मंत्र के बारे में। तो पहला मंत्र है ओम कुष्मांडाय नमः। दूसरा बीज मंत्र है कुष्मांडा ऐं ह्रीं देव्ये नमः। और तीसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और कुष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। अब हम जानेंगे माँ कुष्मांडा को भोग में क्या लगाएं। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। इससे बुद्धि, यश और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। मालपुए का भोग लगाने के बाद स्वयं खाएं और ब्राह्मण को भी दें। अब हम जानेंगे नवरात्रि के चौथे दिन
क्या उपाय करें? नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की विधिवत रूप से पूजा करें। इसके बाद माँ को नारियल, लाल रंग के फूल और मालपुए का भोग लगाएं। माँ की दीपक जलाकर आरती करें। कहा जाता है कि इस बेहद सरल उपाय करने से व्यक्ति को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि के चौथे दिन की रात में पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी घर ले आएं और इसे अपने घर में रख दें। इस मिट्टी पर दूध, दही, घी, अक्षत, रोली अर्पित करें। इसके आगे दिया जलाएं। अगले दिन इस मिट्टी को वापस पेड़ के नीचे रखाएं। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में किसी भी काम को लेकर आ रही समस्याएं दूर होती हैं। अगर कारोबार में तरक्की या नौकरी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो लौंग और कपूर में कोई भी पीले रंग का फूल मिला लें और इसे माँ दुर्गा को आहुति दें। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह के संबंधित रुकावटें आ रही हों तो नवरात्रि के चौथे दिन 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लेकर हल्दी और चावल मिलाकर इससे माँ दुर्गा को आहुति दें। आहुति से पहले लौंग और कपूर पर बाधा निवारण मंत्र की 11 माला जप करें। इससे जल्दी विवाह के योग बनने लगते हैं। माँ कुष्मांडा अंधेरे ब्रह्मांड में प्रकाश लेकर आई थी। ये उजाला ही ज्ञान का प्रतीक है। अज्ञानता से बड़ा अंधकार कोई और नहीं होता। माँ कुष्मांडा सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज्ञान और विवेक बुद्धि की बहुत ज़रूरत होती है। इसके बिना सफलता नहीं मिलती। जय माता दी। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।